अस्सलाम वालेकुम। तो दिन की शुरुआत में बच्चों को सोता छोड़कर जिम जाती हूँ। फलक क्योंकि जल्दी उठ जाती है इसलिए उसके लिए एक सैंडविच बना के रख जाती हूँ ताकि वो उठ के खा ले। और बाहर इतनी गर्मी है आजकल कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिम जाते-जाते ही मेरी आधी ना हालत ख़राब हो चुकी हुई होती है। अच्छा होता अभी तक ऐसे ही है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा दिल नहीं कर रहा होता जिम जाने का, लेकिन फिर मैं उठ जाती हूँ, फिर मैं तैयार होती हूँ, फिर जिम जाती हूँ और जिम जाके मेरे में इतनी एनर्जी होती है कि मैं 2 घंटे वहाँ स्पेंड कर लेती हूँ आराम से। बात तो फिर नियत और इरादे पर ही आ गई कि इरादा और नियत हो तो कोई भी काम इंसान कर ही लेता है। घर आने के बाद सारे बेसिक काम करने के बाद मैं सुकून से लेट गई और मुझे इतना लेज़ी महसूस हो रहा था कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था उठने का। मुझे लग रहा था कि जैसे बस मुझे किसी ने बहुत मारा है। फिर लेटे-लेटे मैंने अपने दिमाग से 2 वीडियोज़ बनाई जो कि मैं पहले से पोस्ट कर चुकी हूँ। अब फिर इतनी देर में मेरे में इतनी हिम्मत आ चुकी थी कि अब मुझे उठ के खाना बनाना था। पलक जब भी बनी हॉप्स करती नज़र आए ना तो आप समझ जाएँ कि कोई ना कोई गलत काम करती हुई आई है। बच्चों को खेलने देना चाहिए और ये भी है कि जब वो खेलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गन भी डालेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो ज़रा थोड़ा अच्छे से चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, कुछ बच्चे ज़रा थोड़ा हार्डकोर होते हैं। तो मेरी दोनों में से भी जो छोटी वाली है वो चीज़ को बड़े ही आराम से इस्तेमाल करती है, पर जो बड़ी वाली है वो थोड़ी-सी उसके साथ ना जज़्बाती हो जाती है ज़्यादा। एक ये चीज़ कि बच्चों के लिए ज़्यादा महँगे कोई भी टॉयज़ मत खरीदें, फैंसी टॉयज़ तो बिल्कुल मत खरीदें क्योंकि बच्चे टिन डब्बों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। बच्चों को इंटरैक्टिव चीज़ें लेके दें जैसे कि क्ले होती हैं, जिससे उनकी कॉग्निटिव और सेंसरी स्किल्स जो हैं वो बढ़ते हैं। और दूसरी बात ये कि जब भी आप बच्चों को कोई भी चीज़ खेलने के लिए दे रहे हैं, स्पेशली पज़ल्स या इस तरह की क्ले हो गई या पेंट्स वगैरह, तो उनको कहें कि वो अपनी इमेजिनेशन से खुद बनाएँ। बच्चों की मदद मत करें किसी भी तरह की पज़ल या कुछ भी सॉल्व करने में, इस तरह बच्चों की खुद की इमेजिनेशन बढ़ती है। बच्चों के पूरे दिन को टास्क में चेंज करें। बच्चों का जो भी काम आप कर रहे हैं उनको बताएं कि बेटा दिस इज योर टास्क, यू नीड टू कंप्लीट दिस। शुरुआत में हो सकता है आपको मदद करनी पड़े टास्क कंप्लीट करने में, लेकिन इस तरह बच्चे को पता चलेगा कि जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करके ही हम नेक्स्ट चीज की तरफ जा सकते हैं। खाने पीने की रूटीन में भी बच्चे बहुत तंग करते हैं अम्मियों को। उनको होता है कि बस हमें स्नैक्स दे दो लेकिन हमें खाना ना खाना पड़े। कोशिश करें कि खाने को भी टास्क की फॉर्म में बच्चों के सामने पेश करें। उनको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में डिफरेंस बताएं और कोशिश करें कि जब वो स्नैक्स मांगे तो अगर उस टाइम खाने का वक्त है तो बिल्कुल भी बच्चों को स्नैक मत दें, बल्कि उनको बताएं कि आपने खाने का टास्क कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको स्नैक मिलेंगे। हाँ, बच्चे रोना पिटना करते हैं, मेरे भी करते हैं, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएं और बच्चों को रोने दें क्योंकि रोना अच्छा होता है। यहाँ आप पेंट की पैलेट्स को देख के बच्चों दोनों की पर्सनालिटी में फ़र्क को समझ सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जो बच्चा मेसी है वो बुरा है या जो बच्चा बहुत संभाल के कर रहा है वो अच्छा है और आप उसको बुरा और एक को अच्छा समझे। ऐसा नहीं होता, कभी भी बच्चों में डिफरेंस मत करें। मतलब डिफरेंस अपने रवैये और अपनी एप्रिसिएशन के हिसाब से मैं कह रही हूँ कि वैसे तो हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है, इवन एक ही माँ बाप के बच्चे होने के बावजूद। एक इंपॉर्टेंट बात ये कि बच्चों का जो प्ले एरिया या प्ले जोन आप बनाना चाहते हैं ना, उसे कभी भी किसी घर के कोने में मत बनाएं जहाँ पे जी आपको बार बार सफाई ना करनी पड़े या ये वो। नो, प्ले एरिया को हमेशा अपनी नज़र के सामने बनाएं ताकि बच्चा आपकी तरफ भी देखता रहे। एक ज़रूरी बात ये कि कोई भी माँ ये ना सोचे कि टाइम नहीं रहा या वक्त गुजर चुका है। ऐसा नहीं होता। जब तक बच्चे 10 साल के नहीं हो जाते आपके पास वक्त है। आप अपने तरीक़ेकार को चेंज कर सकती हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकती हैं, बिकॉज़ आपका बिहेवियर चेंज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे आपको नोट कर रहे हैं कि आप किस सिचुएशन में किस तरह से बात करते हैं। मैं खुद भी कोई माँ का परफेक्ट मुजस्मा नहीं हूँ। मैं भी खुद रोज़ सीखती हूँ और थोड़ा आपसे शेयर करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।